अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का जो है वो सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं, जो है आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है जी। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो है आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको हम कहते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों हैं। तो आज हम आयनिक बॉन्ड को कहते हैं, पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ हमें कैटाइन बनाना होगा, ठीक है, फिर हमें एनाइन बनाना होगा और फिर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस दो अपोजिट चार्ज के ऊपर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम जो है वो कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी कोई भी दो एलिमेंट्स हों, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो क्या हो? ग्रेटर देन हो 1.7 से। ग्रेटर देन हो किससे? 1.7 से। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। अब इसमें होता क्या है? आयनिक बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये होगी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करेगा गैसेस एटम से, कंप्लीट ट्रांसफर करके किस में चला जाएगा? दूसरे के पास। देखें जरा, हम यहाँ लिखते हैं, सपोज करें कि पहला हम करते हैं रिएक्शन बिटवीन सोडियम और क्लोरीन के बीच में। हमें पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और किस ग्रुप से इसका ताल्लुक है? 1A के साथ। किसके साथ है? 1A के साथ। अगर हम इसके 18 लिखें तो किस तरह लिखेंगे? 2, 8 और 11 लिखें तो किस तरह लिखेंगे? 2, 8 और 1। अब होगा क्या कि ये एक 1 इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिखा। तो सोडियम के ऊपर अब जो चार्ज आ गई वो क्या आ गई? कैटाइन आ गई ना। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि हमने क्या बनाया? कैटाइन बनाया। कैसे बनाया? इसका एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रिमूव कर दिया। वैसे कंप्लीट रिमूव नहीं होता, लेकिन हमने क्योंकि डेफिनेशन पढ़ी है, अगले क्लासों में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि मुकम्मल ट्रांसफ़र नहीं होता, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कशिश लगती है। आप इसका मिसाल ऐसे समझें कि जैसे आपका कोई चाहने वाला हो, आप किसी को चाहते हो, वो आपसे दूर चला गया हो, लेकिन फिर भी उसकी यादें आपके दिल में लाजमी रहेंगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ आ जाए क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो 17 उसका एटॉमिक नंबर है, हेलोजन के साथ इसका ताल्लुक है, ग्रुप नंबर 7A हेलोजन को कहते हैं। अब सपोज करें कि क्लोरीन के अंदर 17 है हमारे पास एटॉमिक नंबर, तो किस तरह लिखेंगे? 2, 8 और 7। ठीक है, 2, 8 और 7। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम करेंगे ऐड। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ में ऐड करेंगे तो उसको हम कहेंगे एनाइन, और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से रिमूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे कैटाइन। तो अब देखें क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गई। माइनस चार्ज किस लिए आ गई? कि साथ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसका 8 पूरा हो गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके खुद को नियान की तरह बना दिया, नोबल गैसेस की तरह। इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को अर्गान की तरह बना दिया। तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि इसके लिए कैटाइन भी लाजमी है और इसके लिए एनाइन भी लाजमी है। उसके अलावा एक और चीज़ देखें, ये देखें कि सोडियम का जो कैटाइन है वो गैसियस एटम में है, क्लोरीन का जो एनाइन है वो भी गैसियस एटम में है। लेकिन सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंगली इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है वो बनेगा सॉलिड। गैसेस को हमने किस में कर दिया? सॉलिड में। तो आगे हम फिर इसको समझते भी हैं। पहले देखें क्या डेफिनेशन लिखी है? व्हेन वन गैसियस एटम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो एक करेगा, एक भी कर सकता है, ठीक है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जितने वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जो है वो किस में बनेगा? मेटल्स में और नॉन मेटल्स के बीच में। ये भी आपको पता होना चाहिए, मेटल्स के बीच में बनेगा और नॉन मेटल्स के बीच में। मेटल्स हमारे पास कौन से हैं? एस ब्लॉक, ठीक है जी। और नॉन मेटल हमारे पास किस में आते हैं? डी ब्लॉक में भी आते हैं और पी ब्लॉक में। किस में आएंगे? पी ब्लॉक में, ठीक है जी। पी ब्लॉक में हमारे पास क्या आ जाएंगे? नॉन मेटल। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो रिएक्शन होंगे तो उससे हमें क्या मिलके बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनेंगे, ठीक है जी।
और मैंने ऊपर भी बता दिया कि जिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ग्रेटर हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसको हम कहेंगे आयनिक बांड। जो भी आयनिक बांड वाले कंपाउंड होंगे तो ऐसे कंपाउंड का नाम हम देंगे आयनिक कंपाउंड। जैसे ये है सोडियम क्लोराइड, इसको हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड वगैरह वगैरह। तो अभी हम इन चीज़ों को एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं ताकि आपको समझ आए। पहला एग्जाम्पल तो ये है रिएक्शन बिटवीन सोडियम वाला, तो उसको हम देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें हैं तो इनको हम मिटाकर आसानी के साथ समझते हैं। डेफिनेशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो हम इनको आसानी के साथ अब समझते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको मिटाकर ऊपर जो है इसको लिखते हैं। ठीक है, और रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को इसको भी ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल साफ करके हम जो है दो रिएक्शन है उनमें हम सीखेंगे कि एक है रिएक्शन विथ सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है जी, और दूसरा जो रिएक्शन है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। क्लियर? तो आइए ज़रा हम इनको करते हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक सोडियम जो है वो हमारे पास क्या है जी, एटम है, सोडियम एटम है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, और जो तीसरा शेल है उसके ऊपर इसमें कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएं क्लोरीन में तो क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो दूसरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और जो इसका लास्ट जो शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो ये मौजूद है ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा और ये आके इस इलेक्ट्रॉन में शामिल हो जाएगा, ये आके इस इलेक्ट्रॉन में शामिल हो जाएगा। तो बिल्कुल इसकी अगर हम शेप देखें तो ये हो जाएगा सोडियम कैटाइन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जो एटम है पेरेंट एटम और ये जो है कैटाइन एटम, तो पेरेंट एटम जो है वो बिगर है, जबकि कैटाइन जो बना, कैटाइन हमेशा कैसे बनेगा, सिमिलर बनेगा। ये भी आपको बता दूं, कैटाइन सिमिलर बनेगा। अब यहाँ के देखें कि यहाँ पर जो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चला आया, जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ पर पहले तो थे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर जो क्लोरीन था उसमें पहले कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, और उसके बाद जो है अगेन 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देखेंगे कि इसकी जो है साइज जो है बढ़ जाएगी। पेरेंट एटम के मुकाबले में जो एनाइन बनेगा, जो भी एनाइन बनेगा उसकी जो है साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एनाइन जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम से एनाइन जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, जबकि कैटाइन जो है वो पेरेंट एटम से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या हुआ, मुकम्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इसको नाम हमने, इसका जो हम नाम देंगे वो नाम देंगे आयनिक बांड, या इसका जो हम नाम देंगे वो नाम देंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बांड। क्यों नाम देंगे, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो 2 अपोजिट चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे बुक में शामिल है, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। अब मैग्नीशियम जो है हमें पता भी है, मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2A का मेंबर है। ठीक है, अर्थ अल्कलाइन फैमिली या अर्थ अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है जी, अर्थ अल्कलाइन मेटल्स है, बेरिलियम फैमिली से इसका जो है वो ताल्लुक है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, 2। क्यों रिमूव करेगा, जिस तरह इसने एक रिमूव कर दिया और खुद को किस तरह बना दिया, नियान की तरह ना, क्योंकि ये सारे के सारे बनने चाहते हैं खुद को नोबल गैसेस की तरह, तो ये भी जो है खुद को नोबल गैसेस की तरह बनाएगा। तो कैसे होगा, जैसे हम मैग्नीशियम को लेके आएंगे, तो मैग्नीशियम पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है सपोज करें इनको मैं इस तरह, इन इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो क्रॉस वाले हैं जब यहाँ आ गए तो आपको पता चले कि ये यहाँ से बिल्कुल मुकम्मल ट्रांसफर आ गए।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब फार्मूला हम बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, MgO। जैसे यहाँ था NaCl को जब हम बनाएंगे Na का गैस वाला और Cl का भी गैस वाला कैटाइन और एनाइन, तो ये क्या बन गया था NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ भी Mg जो है वो हमारे पास कैटाइन है और ऑक्सीजन जो है एनाइन है, ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है O जो है ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास ताल्लुक है इसका जो है वो 6A ग्रुप के साथ, 6A ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक है। और सांवली सी तेरी पूनम P ब्लॉक में इसका जो है वो ताल्लुक है। और यहाँ पर इसके जो है 16 एलिमेंट्स हैं। तो हम बनाएंगे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसी तरह अब होगा क्या, ये दोनों के दोनों इसमें आ जाएंगे, दोनों के दोनों, यानी यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र। जब ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये Mg, ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखें ये 10 इलेक्ट्रॉन बन गए, नियान की तरह बन गया। और इससे इसकी साइज क्या हो जाएगी, सिमिलर। जब भी कैटाइन बन जाएगा तो इसके, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किए तो 2 इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास क्या, ये सिमिलर हो गया, पेरेंट एटम से कैटाइन सिमिलर होता है। अब एनाइन में देखें ये जो 2 क्रॉस थे यहाँ आ जाएंगे, तो ये O, ठीक है, माइनस के 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो ये पहले, और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूँ, ये 2 और ये 2, और ये क्रॉस वाले, ये क्या, क्रॉस वाले जो यहाँ से आ गए। तो यहाँ देखेंगे ये एनाइन जो है वो बिगर है, एनाइन क्या बन गया, बिगर। तो याद रखें कि जब भी हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड में कैटाइन बनेगा और एनाइन बनेगा, उनके बीच में इलेक्ट्रो फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स, अपोजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से। इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा याद रखें 1.7 से जो ग्रेटर होगी तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल के बीच में बनेगा और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। मेटल जो है S ब्लॉक और नॉन मेटल जो है वो हमारे पास होते हैं P ब्लॉक। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जितने भी हो। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछें भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।